नमस्ते मेरे 10th के प्यारे विद्यार्थी जी। आप लोग कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। और कल हम मैथ का क्लास लिए थे, फिजिक्स का क्लास नहीं ले पा रहे थे, नहीं लिए, और बोले थे मैथ का ऑब्जेक्टिव कराएंगे, वो भी नहीं कराएं, तो करा देंगे, अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोग को ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस पे आने के लिए धन्यवाद। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम इससे पहले लिखाए थे, फिजिक्स में बताए थे प्रतिबिंब बता रहे थे, तब तक में वीडियो क्या हुआ था, कट गया था, ऑटोमेटिक कट गया था। उसके बाद हम आज वहीं से पढ़ा रहे हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आप लोग पीछे की क्लास देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के क्लास को देख लीजिए, इसी चैनल पे डला हुआ है। और अगर जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोग की पढ़ाई जारी रहे। तो हम पढ़ा आज का क्लास है कि फिजिक्स का क्लास है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो समझिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आप लोगों को भी हेडलाइन दीजिए। तो चलिए, आप लोग हेडलाइन दिए होंगे, तो अब आंसर लिखेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसका क्या करेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो चलिए तब तक हम आंसर लिखते हैं, आप लोग देखते चलिए। अगर जो भी विद्यार्थी फेयर नहीं किए हैं तो फेयर कर लीजिए, ताकि आप लोग को क्या हो, आसानी हो याद करने में। आप लोग याद भी कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा याद करते चलिए, ताकि आप लोग को टेस्ट देने में सुविधा होगा। तो हम कुछ फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव कराएंगे और मैथ का भी कराएंगे, तो आप लोग उसमें जरूर जुड़ के अपना योगदान जरूर दीजिए। तो इसका हम आंसर लिखते हैं, देखिए। चलिए, आप लोग भी लिख लिए होंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देख लीजिएगा, एक बार आंसर देखिए क्या है आंसर में, उसके बाद हम समझा देते हैं। तो
चलिए आप लोग देख लिए होंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आप लोग देखिए इधर ध्यान से सुनिए, समझा देते हैं। इधर देखिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यहाँ लिखिए कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक ही बिंदु पर मिलती है तो उस एक बिंदु पर मिलती है तो देख लिया आप लोग, मिस्टेक हुआ है। दर्पण का परिभाषा में लिख दिया वास्तविक दर्पण किसे कहते हैं, इसके लिए सॉरी। चलिए फिर हम डिफिनेशन को सुधार लेते, उसके बाद फिर समझा देंगे। यहाँ है कि किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं अभी। परावर्तन या अपवर्तन के बाद बनने वाली आकृति को आप समझिए, तभी मिस्टेक से लिखा गया था वास्तविक दर्पण प्रतिबिंब का परिभाषा। यहाँ लिखिए किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद बनने वाली आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। इधर से देखिए आप लोग दिमाग, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद बनने वाली आकृति को, जो आकृति बनेगा परावर्तन या अपवर्तन के बाद जो आकृति बनेगा तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब अर्थात इमेज कहेंगे। आप लोग समझ गए, जो आकृति बनेगा उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब लिखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, और हम भी क्वेश्चन देते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर में लिखेंगे 2 प्रकार। कौन कौन होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उसके बाद है काल्पनिक प्रतिबिंब। एक में लिखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए उसके बाद हम मिटा के फिर अगला लिखेंगे। देखिए आप लोग समझिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास में याद हो जाए, ताकि ठीक रहेगा, बाद में याद करना न पड़े। तो देखिए आप लोग क्या लिखे, प्रतिबिंब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, आंख बंद कीजिएगा, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब याद करेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दिमाग में ही याद करेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। आप लोग ऐसे याद कीजिए, याद तुरंत हो गया। चलो आप लोग को याद क्लास में हो गया होगा। अब लिखेंगे 1 नंबर का हेडलाइन दीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। क्या देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। थोड़ा चित्र बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको अभी मिटा करके क्या लिख रहे हैं, इसको मिटा करके वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे और उसका क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे।
तब तक देखिए दीजिए आप लोग 1 नंबर का वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यहाँ हेडलाइन देंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं 1 नंबर में। देखिए थोड़ा आवाज में दिक्कत होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या होगा, हम अपने उतना जोर से बोलते ताकि आप लोग तक आवाज उतना पहुंच पाए, इसीलिए खास आप लोग को दिक्कत नहीं होता होगा। लेकिन फिर अगर कुछ अगर होता होगा आवाज को लेकर के दिक्कत, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। थोड़ा मैक आने में दिक्कत है, इसीलिए आप लोग की 2-3 रोज के बाद तब तो आवाज स्पष्ट ही जाएगा। तो 1 नंबर का हेडलाइन दीजिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, रियल इमेज क्या है। आप लोग दे दिए होंगे कि रियल इमेज क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलो दे दिया आप लोग, हेडलाइन दे दिए हैं। यहाँ लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे इसका डेफिनेशन लिख दिया, उसके बाद हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद एक ही बार समझा देंगे। तो देख लिए आप, क्वेश्चन भी लिख दिए, आंसर भी लिख दिए। अब इसका फिगर, अगर फिगर छाप करके बताएंगे तो थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि फिगर ड्रॉ करने दीजिए, उसके बाद हम समझा देंगे। तब तक आप लोग परिभाषा को देखिए, उसके बाद हम फिगर ड्रॉ करते हैं, एक ही बार समझा देंगे।
आप थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए फिगर बना दिए, देखिए फिगर एक बार आप लोग कैसे कैसे बना, उसके बाद ये आप लोग को फिगर फेयर में बनाना है। समझिए यहाँ पे लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, रियल इमेज किसे कहते हैं। आंसर में लिखा है कि जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक ही बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक ही बिंदु पर मिलने वाली किरणें को क्या कहते हैं, मित्र उस बिंदु को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है और या इधर से प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर क्या जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से रिटर्न एक ही बिंदु पर जा रहा है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ फिर एक ही बिंदु पर जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे एक ही बिंदु पर जा रहा है। जैसे इधर पर से टकराता है फिर क्या करता है, एक ही बार जैसे ई टकराया फिर वापस आ गया, ई टकराया ई वापस आ गया, ई टकराया ई वापस आ गया, ई टकराया ई वापस आ गया। क्या एक ही बिंदु पर जाता है कि एक से अधिक बिंदु पर जाता है, एक ही बिंदु पर सब जाता है, बल्कि एक बिंदु से दूसरे भाग में विभाजित नहीं होता है। सब क्या करता है, एक ही बिंदु पर क्या आकर के क्या होता है, मिलता है। तो परिभाषा में यही कहता है कि जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग समझ गए। ये है, अभी देखिए अवतल दर्पण नहीं लिखा है, पी का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, इस सब अभी नहीं लिखा है। तो इसीलिए आप लोग इतना समझ ली कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक ही बिंदु पर मिलता हो तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक ही बिंदु पर क्या कर यहाँ मिल रहा है, इसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो उसके बाद अब 2 नंबर का देंगे। देखिए दिमाग पे उतना प्रेशर नहीं ले रहा है कि अवतल दर्पण क्या है, पी क्या है, एफ क्या है, क्या लिखा दिया है। इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग इतना मत समझिए। अब हमको हम बारी बारी से सब कुछ लिखा देंगे, आप लोग सिर्फ ये समझिए कि एक ही बिंदु पर मिल रहा है। यहाँ पे फिगर के उस हिसाब से बना दिए। अवतल दर्पण क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, A1 का मतलब क्या होता है, B1 का मतलब क्या होता है, ये सब, सी का मतलब क्या होता है, ये अगले हम बता देंगे अगले वीडियो में। मतलब और अध्याय है, सॉरी अगले क्वेश्चन है उसमें हम बता देंगे कि ये सब क्या होता है। तो चलिए उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देंगे कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आप लोग भी दीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देख लीजिए आप लोग। हम मिटा रहे हैं, आप लोग हेडलाइन दीजिए तब तक। वह काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। कितना नंबर का, 2 नंबर का होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या या किसे कहते हैं। आप लोग भी दीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर लिखते हैं।
यहाँ पे हेडलाइन दिए काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखा दिए। उसके बाद इसका भी फेर बना कर क्या करेंगे, इसका भी फेर बना करके उसके बाद हम समझा देंगे। तो देखिए आप लोग दीजिए हेडलाइन काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और इसका आंसर भी लिख लीजिए। उसके बाद हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिए क्या क्या कहाँ काम कर रहे हैं। तो समझिए आप लोग, यहाँ लिखा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन है कि जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक ही बिंदु पर नहीं मिलती है बल्कि पीछे से आती हुई प्रतीत होती है, तो बनने वाली प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। एक ही बिंदु पर नहीं मिलकर बल्कि एक से अधिक या इधर उधर होकर के विचलित होता है, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या होता है, एक ही बिंदु पर मिलता था, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब का ऐसा नहीं है, वह एक बिंदु पे प्रतीत नहीं होता है। तो देखिए फिगर से देखिए, यहाँ का इसको यहाँ एक बिंदु पे फोकस होना चाहिए न है, यहाँ से है इधर भी खड़ा, इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है। यहाँ वस्तु यहाँ से देख रहा है, जैसे यहाँ क्या है, वस्तु इधर से क्या कर रहा है, देख रहा है, इधर भाग रहा, इधर भाग रहा, इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, तो क्या एक बिंदु पर है, नहीं है। इसीलिए यहाँ बोला था काल्पनिक प्रतिबिंब का कि जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती बल्कि पीछे से आते हुए प्रतीत होती है। तो चलिए फिर से हम बोलते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। शुरू से सुनिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु का क्या है, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, कौन को, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन था कि वह एक ही बिंदु पर मिलता था, क्या था, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक ही बिंदु पर मिलता था, तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते थे। फिर काल्पनिक प्रतिबिंब का डेफिनेशन लिखा है, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक ही बिंदु पर नहीं मिलती है बल्कि
दिशा में विभाजित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लोग समझ गए। अब देंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देंगे। क्या देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। दीजिए आप लोग हेडलाइन दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए मिटा देंगे। तो आप लोग दे दिए होगा क्वेश्चन कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। चलिए हम भी दे देते हैं। क्या देंगे यहाँ, क्वेश्चन क्या देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और यहाँ देखिए वास्तविक एवं काल्पनिक जो नहीं दिए हैं देखिए दे दीजिए, हेडलाइन दीजिए, लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, फिर देंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक। इसमें भी 1 नंबर दीजिए, इसमें भी 1 नंबर दीजिए। आप लोग बोले तो क्या क्या लिखेंगे इसमें अंतर में। यहाँ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे यह किरणें वास्तविक कटार से बनते हैं। लिखेंगे लेकिन यह काल्पनिक कटार से बनते हैं। फिर यहाँ पे देंगे 2 नंबर, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा दिखाई, यह उल्टा बनता है, लेकिन यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। फिर यहाँ देंगे 3 नंबर में, यह दर्पण से बनते हैं। फिर इसमें देंगे 3 नंबर, लेकिन यह सॉरी यह दर्पण के सामने बनता है,
लेकिन यह दर्पण दर्पण के पीछे बनता है। फिर उसके बाद लिखाएंगे 4 नंबर में, इस प्रतिबिंब को पर्दों पर उतारा जा सकता है। फिर यहाँ पे देंगे लेकिन इस प्रतिबिंब को पर्दों पर नहीं उतारा जा सकता है। तो आप लोग समझिए, क्वेश्चन क्या दिए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो आप लोग हेडलाइन दे दिए होंगे, तो समझिए, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब, लिखा है यह किरण वास्तविक कटार से बनती है। यह वास्तविक कटार से बनती है। वास्तविक कटार का मतलब क्या हुआ, बोलिए आप लोग। इसमें है लेकिन यह काल्पनिक कटार से बनते हैं। उसके बाद यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यह प्रतिबिंब, उसके बाद यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है, लेकिन यह दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रतिबिंब को पर्दों पर उतारा जा सकता है, अर्थात आईना में देख सकते हैं, लेकिन इन प्रतिबिंब को पर्दों पर उतारा नहीं जा सकता है। तो क्या आप लोग समझ गए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ये 4 है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो क्या आप लोग याद कर लीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। यह किरण वास्तविक कटार से बनती है, लेकिन यह काल्पनिक कटार से बनती। इसे यह हमेशा उल्टा बनता है, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रतिबिंब को पर्दों पर उतारा जा सकता है, लेकिन इस प्रतिबिंब को पर्दों पर उतारा नहीं जा सकता है। तो आप लोग समझ लिए होंगे। तो चलिए इसको अब मिटा करके अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देंगे प्रकाश का विपरिवर्तन। क्वेश्चन दीजिए आप लोग, प्रकाश का विपरिवर्तन। प्रकाश का विपरिवर्तन, यहाँ हेडलाइन देंगे प्रकाश का विपरिवर्तन। नहीं तो यहाँ देते पास विपरिवर्तन, पास विपरिवर्तन। तो दोनों का इंग्लिश क्या लिखेंगे, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। इसका क्या होता है, लेटरल इनवर्स। इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ इनवर्स। ठीक, तो चलिए
तो इसका आंसर लिखेंगे। देखिए कभी कभी क्या पूछ लेता, कभी कभी पूछ लेता प्रकाश का विपरिवर्तन या पार्श्व विपरिवर्तन। अगर नहीं लिखाएंगे तो आप लोग फंस जाइएगा। अगर ये प्रकाश के विपरिवर्तन नहीं दे करके पार्श्व परिवर्तन दे देगा तब, तो इसीलिए दोनों का लिखा दी ताकि क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, क्वेश्चन ठीक ठाक पूछता है लगभग में, उसके बाद फिर दर्पण से पूछता है। दर्पण से अभी नहीं पढ़ा है, इसके बाद दर्पण का क्लास ही चलेगा। तो आज दर्पण तक क्लास कर देते हैं। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे चलिए इसका आंसर लिखाए हैं। देखिए इसमें यहाँ कुछ मिस हुआ है कि प्रकाश के विपरिवर्तन या पार्श्व विपरिवर्तन, यहाँ विपरिवर्तन का परिभाषा हो गया, इसके बाद होगा पार्श्व विपरिवर्तन का परिभाषा। तो यहाँ लिख सकता है विपरिवर्तन
देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ था कि यहाँ प्रकाश का विपरिवर्तन और पास या विश्व परिवर्तन, पास में विपरिवर्तन, तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ था कि विपरिवर्तन किससे कहते, उसके बाद ना समझेंगे पार्श्व विपरिवर्तन क्या है। तो इसीलिए वहाँ पे दिया हुआ था पार्श्व विपरिवर्तन। हमने देखे इसके लिए इसी का या नहीं दे करके यही दे दिए, इसीलिए यहाँ पे विपरिवर्तन दे दिए। इसका डेफिनेशन है कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष हॉरिजॉन्टल, क्या है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, HORIZANTL हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। उसके बाद फल स्वरूप उस वस्तु के ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचली भाग और निचली भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ती, तो उसे क्या कहते हैं, विपरिवर्तन कहते हैं। नहीं समझे फिर से समझिए। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, चलिए फिगर को ही बना देते हैं। देखिए सब फिगर बना देते हैं। चलिए आप समझ में थोड़ा ज्यादा आएगा, समझिए। यहाँ बोला है कि किसी वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब के परितः 180 डिग्री को कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर घूम रहा है, ठीक, पर घूम जाता है। 180 डिग्री को कोण पर क्या होता है, घूम जाता है। फलस्वरूप उस वस्तु के ऊपरी भाग का प्रतिबिंब, ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचली भाग, ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचली भाग और निचली भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विपरिवर्तन कहते हैं। समझ गए आप लोग। ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचली भाग और निचली भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में चला जाता भाग हमें दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, विपरिवर्तन। अब देंगे कि पार्श्व विपरिवर्तन किससे कहते हैं, हेडलाइन। यहाँ हेडलाइन क्या देंगे, पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं या क्या है। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। देखिए मिस्टेक तब होता है जब क्लास लेने का कुछ दिमाग पे प्रेशर रहता है, इसीलिए मिस्टेक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि हमको नहीं हो रहा, हमको हो रहा है तब ना आप लोग को पढ़ा रहे हैं। इसीलिए कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा दिमाग इधर उधर लग जाता है, इसी कारण से कभी कुछ मिस हो जाता है। लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, कभी क्लास को लेकर के रहता है। अभी टाइम हो रहा है, देखिए कितना बज रहा है, फिर भी क्लास ले रहे हैं आप लोग को। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए और हमको भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए कुछ और बेहतरीन कर पाए। तो आप लोग साथ दीजिए, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये वीडियो जब अपलोड होता है तो आप लोग तक पहुंच जाए और आप लोग क्या करें, पढ़ाई को बाधित ना करें, अपना पढ़ाई को रेगुलर रखें। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब क्या देंगे, पार्श्व विपरिवर्तन।
चलिए देख, आप लोग हेडलाइन दे दिए होंगे, इसका आप आंसर लिखेंगे। समझिए इसको, पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हेडलाइन है कि पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखा है कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदर्ग अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, पर उसके फलस्वरूप प्रतिबिंब का दाएं भाग बाएं भाग का एवं बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखाई पड़ता है। अर्थात दाएं भाग का बाएं भाग में, बाएं भाग का दाएं भाग में प्रतिबिंब क्या होता है, दिखाई पड़ता है प्रतिबिंब। तो उसे क्या कहते थे, पार्श्व विपरिवर्तन कहते थे। विपरिवर्तन किसे कहते थे, विपरिवर्तन कहते थे कि ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचली भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता था, तो उसे क्या कहते हैं, विपरिवर्तन कहते हैं। उसके बाद इसका क्या पार्श्व विपरिवर्तन का है कि ऊपरी भाग दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में प्रतिबिंब दाएं भाग का बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखाई पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं।
तो आप लोग को कुछ होमवर्क देते हैं हम, आप लोग उस होमवर्क को बनाकर आइएगा या उसको बना करके याद कर लीजिएगा। तो देखिए हम क्या क्या देते हैं आप लोग के लिए। आज आज का क्लास यहीं तक आज रहने देते हैं और कुछ होमवर्क भी देते हैं, देखते हैं आप लोग करके आते हैं कि नहीं। SW में है आप लोग को प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके बाद फिर है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में अंतर। ठीक, फिर उसके बाद है पास विपरिवर्तन क्या है। आप लोग का होमवर्क क्या है, यहाँ की प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, आत्मदीप या आदित्य पदार्थ क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, वास्तविक कार्बनिक प्रतिबिंब में अंतर, पार्श्व विपरिवर्तन क्या है, इसका क्या करके आना, परिभाषा लिख करके आना है, जो कि ये सब आज की क्लास में ये सब पहले हो चुका है। तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग करके आइएगा। और कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में दर्पण शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, दर्पण। दर्पण का इंग्लिश क्या होता है, मिरर। कल की क्लास में क्या शुरू करेंगे, दर्पण अर्थात मिरर किसे कहते हैं। और उसमें पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ सूत्र होता है उसमें साबित करेंगे। तो आज यही तक हो गया क्लास। इसके बाद आप दर्पण पढ़ेंगे, उसके बाद लेंस पढ़ेंगे, तो आप लोग का दिन खत्म हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो अभी तक नहीं किए हैं और जो पढ़ाई को अभी जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाइए और अपना पढ़ाई को जारी रखिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। प्लीज़ आप लोग के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को कुछ टीचर के लिए करना चाहिए, गुरुजी के लिए करना चाहिए। तो आप मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास कैसा लगा। आप लोग के एक एक कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोग को मैथ का ही ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे जो पढ़ा चुके हैं, और इसका भी ऑब्जेक्टिव कुछ करा देंगे। तो मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और अपना हंसते मुस्कुराते रहिए और याद कीजिए, फेयर कीजिए, मस्ती में रहिए।